हेलो दोस्तों, मैं सनी जायसवाल, आपका इंग्लिश ट्रेनर। घर बैठे सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे रिश्तों के बारे में, यानी रिलेशनशिप्स के बारे में। रिश्ते को रिलेशनशिप कहते हैं, रिश्तेदारों को रिलेटिव्स कहते हैं, माँ को मदर कहते हैं या मॉम कह सकते हैं आप, पिता को डैड या पापा या फादर कह सकते हैं आप, दादा दादी को पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, दादा को पैटर्नल ग्रैंड फादर कहते हैं, दादी को पैटर्नल ग्रैंड मदर कहते हैं, नाना को और नानी को मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, नाना मैटर्नल ग्रैंड फादर, नानी को मैटर्नल ग्रैंड मदर कहते हैं। दरअसल जो पिता के पक्ष के वाले होते हैं उनके लिए पैटर्नल वर्ड का यूज़ होता है, और जो माता के पक्ष के वाले होते हैं उनके लिए मैटर्नल वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है। चाचा और फूफा ये पिताजी के साइड के होते हैं, इसलिए इनके लिए पैटर्नल वर्ड लगेगा। चाचा और फूफा को पैटर्नल अंकल कहते हैं। चाची और बुआ पापा के साइड के हैं, चाची और बुआ को पैटर्नल आंट कहते हैं। माँ की साइड पर आते हैं, मौसा मौसी आपके और मामा मामी ये माँ की साइड के होते हैं, इसलिए मौसा और मामा को मैटर्नल अंकल कहते हैं, मौसी और मामी को मैटर्नल आंट कहते हैं। ओके। बेटे को सन कहते हैं, बेटी को डॉटर कहते हैं, दामाद को सन इन लॉ कहते हैं, बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं, भाई को ब्रदर, बहन को सिस्टर कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं, ससुराल वालों को इन लॉस कहते हैं, मायके वालों को मैटर्नल्स कहते हैं। ओके। अब मायके को मैटर्नल होम भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ससुराल को आप इन लॉस हाउस कहते हैं। ओके। भतीजे को नेफ्यू कहते हैं, भांजे को भी नेफ्यू कहते हैं, भतीजी और भांजी को नीस कहते हैं, जीजा और साले को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, भाभी और साली को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। राइट। अब आते हैं देवरानी जेठानी पर। देवरानी को यंगर सिस्टर इन लॉ कहते हैं, जेठानी को एल्डर सिस्टर इन लॉ कहते हैं, जेठ को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, एल्डर ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं आप, और देवर को ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है। अगर कोई सौतेला है तो सौतेले के लिए वर्ड यूज़ होता है स्टेप, जैसे सौतेले पिता स्टेप फादर, सौतेली माँ स्टेप मदर, सौतेला भाई स्टेप ब्रदर, सौतेली बहन स्टेप सिस्टर, सौतेला बेटा स्टेप सन, सौतेली बेटी स्टेप डॉटर। ओके। अगर कोई आपका चचेरा या चचेरी है, यानी चचेरा भाई है या चचेरी बहन है, तो उनको कज़न कहते हैं। ओके। अब आते हैं पड़ोसियों पर। पड़ोसियों को नेबर्स कहते हैं, पड़ोसी को नेबर कहते हैं, पड़ोसियों को नेबर्स कहते हैं, पड़ोस को नेबरहुड कहते हैं। ठीक है। दोस्त को फ्रेंड कहते हैं, दुश्मन को एनिमी कहते हैं। ठीक है। पूर्व में अगर कोई पति था अब नहीं है तो उसे एक्स हस्बैंड कहते हैं। पूर्व में कोई पत्नी थी पर अब नहीं है, यानी पहले कोई पत्नी थी पर अब नहीं है, तो उसको एक्स वाइफ कहते हैं। यानी पहले या पूर्व के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे हम वो होगा एक्स। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको समझाता हूँ मैं कि किस तरह से मंगेतर को क्या कहते हैं। मंगेतर को हम फियांसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई हमारा होने वाला या होने वाली है तो उसके लिए कैसे वर्ड लगाते हैं। जैसे मुझे कहना है होने वाली पत्नी, तो वुड बी वाइफ कहा जाएगा। होने वाला पति वुड बी हस्बैंड, होने वाले ससुर वुड बी फादर इन लॉ, होने वाली माँ वुड बी मदर इन लॉ, होने वाली बहू वुड बी डॉटर इन लॉ, होने वाला दामाद वुड बी सन इन लॉ। राइट। तो होने वाला या होने वाली के लिए जो वर्ड आप यूज़ करेंगे वो होता है वुड बी। तो आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई मेरी। करेक्ट। चलिए
इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।